दर्शकों, यंग बाइट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज का हमारा टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट का। तो जिस तरह से आप सब जानते हैं विमेन कितनी एम्पावर हो रही है आज के एरा में, तो इसी को लेके आज हम आए हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल केनाल रोड में और यहाँ की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है आज सुषमा कोल जी। तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में। मैम, आपका यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, किस तरह से रहा आपका अब तक का सफ़र? एजुकेशन को बात ले लीजिए, यहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं उसकी बात ले लीजिए, तो बताइए कैसा रहा आपका सफ़र? बेसिकली घर में ही पढ़ाई का माहौल था। बचपन से ही मेरे फादर ही वाज अ पोस्ट मास्टर। उसको बड़ा शौक था कि मेरे बच्चे पढ़े। सो इसमें हमेशा पढ़ाई में जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हमारी पढ़ाई, हम 2 सिस्टर्स और 1 ब्रदर है, बट मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस अपनी बहन भाइयों पर भी किया। उसने चाहा कि नहीं, उसने अपनी बहन को पढ़ाया। शी रिटायर्ड एज अ लेक्चरर। मेरे अंकल को भी पढ़ाया। तो ही वॉज आफ्टर एजुकेशन वेरी मच। देन आफ्टर हिज मैरिज, जब उसकी शादी हो गई, तो इवन माई मदर शी सेक्रीफाइस अ लॉट, क्योंकि उसने अपनी जो सारी वो तमन्नाएं होती थी उसको साइड पर रखा। बट उसने बोला कि नहीं, मेरी एजुकेशन बच्चों की सबसे बड़ी चीज़ है। और बचपन से ही वही माहौल था। माई सिस्टर, शी डिड हर MSc फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड इज़ अ लॉन्ग बैक। जबकि हमारे नेबरहुड में तब इवन गर्ल्स साइंस भी नहीं लेती थी। बट हमारी फैमिली में हमने साइंस लिया था, उसका मेडिकल था। बट उस वक्त मेडिकल डिग्री नहीं मिली, बट उसने देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर किया है फ्रॉम PAU। देन मेरे ब्रदर, उसने इंजीनियरिंग की। अगेन पेरेंट्स बड़े आफ्टर थे कि नहीं, बेशक कपड़े ज़्यादा नहीं होते थे पहनने के लिए, एक यूनिफॉर्म ही होती थी, बट वो यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी होती थी। वो शूज़ बड़े अच्छे होते थे, बट ड्रेस तो सिर्फ एक ही होता था, वो जब एक ड्रेस शादियों में पहनना होता था। तो मैम, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग अगेन फ्रॉम श्रीनगर, एंड देन इट वाज फ्रॉम स्कूलिंग अप टू 10th। देन आफ्टर कॉलेज वुमेन्स कॉलेज। देन आफ्टर दैट कश्मीर यूनिवर्सिटी से आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स। सो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। माई मदर यूज्ड टू accompany me in the tuition early in the morning at 5 o'clock। 5 बजे उठ के वो मेरे साथ आती थी। काफी मुश्किल होता होगा सुबह 5 बजे उठना आपके लिए? रादर इवन हम बच्चे एज अ बच्चे ही होते थे कि हम बोलते थे कि हाँ मम्मा सुबह जगाओ, बट जब वो जगाने आती थी तो हम बोलते थे हमने बोला ही नहीं है। बट it is all his hard work and whatever we are this time, the credit goes to our parents। तो जिस तरह से आपने काफी हार्ड वर्क किया, उस टाइम पे 5 बजे उठना भी बहुत मुश्किल होता था। अब कैसा फील होता है आपको, आप इस पोजीशन पे हैं? रियली मैं तो मतलब वी ऑल आर फीलिंग प्राउड कि लाइक आई एम डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी। एक तो अपनी सेटिस्फैक्शन, देन द फैमिली, बिकॉज आजकल की फैमिली सिंगल हैंडेड नहीं है। आप कितने भी अच्छे पोस्ट पर आपका हस्बैंड क्यों ना हो, बट जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है, जब हम सेक्स इक्वलिटी की बात करेंगे, उसमें ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बोथ शुड बी वर्किंग एंड बोथ शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग। आजकल का वो ज़माना नहीं है कि लाइक एन वुमन इज़ जस्ट प्रोड्यूसिंग फॉर द किड्स एंड जस्ट शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द होम। आजकल इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड भी काम करे एंड औरत भी काम करे, एंड उससे क्या होता है, द फैमिली ग्रोज। योर जो नेक्स्ट जनरेशन आपके किड्स होते हैं, दे फॉलो यू। सो इट गिव्स मी अ रियली awesome moment, like even it is a proud moment for my kids also। वो मेरे से पूछते हैं, हाँ मामा आज क्या आपने स्कूल में किया है। सो दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। तो मैम, जिस तरह से आप स्टूडेंट थी पहले, फिर टीचर, फिर एज ए प्रिंसिपल, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक this is my personal experience, and if you are a good teacher, then everything will be different. As a good teacher, then as an administration, because you will apply your experience। because अच्छा टीचर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ही बन सकता है, बिकॉज उसने तो रूट से देखता होता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अगेन दिस इज मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में यू विल फाइंड सो मेनी डिफिकल्टीज
क्योंकि प्राइवेट का सेटअप अलग होता है बट गवर्नमेंट का अलग सेटअप होता तो है। मैम जिस तरह से आपने बोला कि गवर्नमेंट का सेटअप अलग होता है, प्राइवेट का अलग होता है, तो क्या डिफरेंस क्या लगता है आपको? एजुकेशन इक्वल में मिलती है या अलग अलग? आपको क्या लगता है डिफरेंस? एजुकेशन इक्वल में मिलती है। माय परसेप्शन इज कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन ज़्यादा बेटर है प्राइवेट स्कूलों से। आई रियली आपके माध्यम से मैं ये मैसेज रियली कन्वे करना चाहती हूँ मैसेज को, प्लीज एडमिट योर वर्ड्स टू द गवर्नमेंट स्कूल्स बिकॉज यहाँ का स्टाफ हाईली एजुकेटेड, highly dedicated, no doubt a bit of less infrastructure, but as long as the education is concerned हमें infrastructure को थोड़ा बहुत साइड पे ही रखना है। ठीक है, बेसिक शुड बी देयर, बट ज़्यादा वो ताड़ फाड़ में उसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए एज अ पेरेंट, बट दे एज अ पेरेंट दे हैव टू सी वेयर द एजुकेशन इज बेस्ट। तो मैम जिस तरह से आपने बताया एजुकेशन में काफ़ी रुझान था आपको, इसके अलावा कौन सी करिकुलर एक्टिविटी जो आप जिसमें आपने पार्टिसिपेट लिया हो? दैट वाज उस वक्त के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई होती थी रियली, कि फादर या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, बट जो हमने वो बचपन में खेला है क्योंकि यूजुअली आउटडोर गेम्स होते थे, सो वी वुड रियली एंजॉय। हम नेबरहुड में जाते थे, वो छुपन छुपाई खेलते थे, या देन व्हेन वी वेंट टू कॉलेज वहाँ हम बैडमिंटन खेलते थे क्योंकि वुमेन्स कॉलेज में बिकॉज वी यूज टू गो 11th-12th इन डिग्री कॉलेज, तब ये 10+2 नहीं हुआ करता था, तो कॉलेज में थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ थी एंड द फ्री पीरियड हम यूजुअली बैडमिंटन ही खेलते थे। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स बोलते कि एज ए डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आपका क्या एम रहा था बचपन से ही? बचपन से ही मेरा था कि लाइकन जब वो एक माहौल बन जाता है, वो माहौल से भी आपका जो व्यू बन जाता है, आपका जो परसेप्शन होता है कि नहीं मुझे कुछ बनना है। इट वॉज नॉट एन इंजीनियर ही मुझे बनना है, बट इट वॉज डेफिनेटली कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है। एज अ टीचर कैसे आपने सोचा कि मुझे टीचर बनना चाहिए? हाँ, अब मुझे लगता है कि लाइक दिस टीचिंग प्रोफेशन, इट इज़ रियली अ नोबल प्रोफेशन एंड वी टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, क्योंकि हमसे ही एक बच्चे को जिसको हम नर्च करते हैं एज अ गुड डॉक्टर, एज अ गुड इंजीनियर, एज अ गुड लीडर, so it is the responsibility of a teacher, so it's a big responsibility for a teacher. तो मैम जिस तरह से हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आपका क्या मानना है कि कितनी आजकल की वुमेन जो है एम्पावर हो रही हैं? मैं सच बताऊं, इसके लिए तो मुझे लगता है कि लाइक जितना हम सिटी में लगता है देयर इज़ अ वुमेन एम्पावरमेंट, बट इफ़ वी गो इन द रूरल एरियाज स्टिल द कंडीशन इज़ पैथेटिक, कि लोग जो उनके आदमी होते हैं वो समझते हैं औरत कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका है घर में आ गई, शादी की, ये घर संभालो। तो वहाँ पर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि दैट इज़ वाई अभी जो हमारा इंडिया है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, इकोनॉमिक कंडीशन दे आर नॉट गुड, दे आर ऑन द वीकर साइड, सो एज लॉन्ग एज हमारा माइंड सेटअप थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि आप मेरे सिटी स्कूल में आ गए, इफ़ यू गो इन द फार फ्लंग एरियाज आपको वहाँ पर पता चलेगा कि 2018 में भी वही कंडीशन है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो मैम क्या मानते हो, क्या कारण है इस चीज़ का? कारण यही है कि एजुकेशन वहाँ के गर्ल्स में बहुत कम है अभी भी उनके, दिस इज़ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे घर में रहते हैं, अब मेरे आउट हाउस में एक फैमिली रहती है, उसकी जो मतलब मायके वाले हैं वही थॉट प्रोसेस है जो आज़ादी के वक्त था। उनकी जो बहन की बेटियां हैं वही 15 साल में उनकी शादी करते हैं। आई फील बैड, मैं बोलती हूँ क्या हुआ है 2018 में, एक लड़की को सिर्फ शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं, सो दैट टाइम आई रियली गेट अपसेट। जिस तरह से आपने बताया कि 15 साल की उम्र में शादी करते, आप एज अ टीचर इसको लेके आपने कोई आवाज़ उठाई? हाँ रियली, क्योंकि जो हमारा स्कूल जो है इट्स अ गर्ल्स स्कूल, सो एवरी डे जो हमारे मोदी साहब ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मुहिम लिया है उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा पूरा इंडिया ही पार्टिसिपेट करता है, बट मैं चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटों को पढ़ाओ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बेटी जब पढ़ती हैं तो फिर अगेन वो जुल्म की शिकारी बन जाती हैं, क्योंकि जब हमारे बेटों का सोच नहीं बदलता है, सो बेटों को पढ़ाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बेटियों को बचाना है। तो मैम जिस तरह से आपने बताया मोदी जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपका क्या मानना है इस पे कि किस तरह किस कदर तक ये चीज़ मुहिम जो है चलाई जा रही है और कितना लोग इस पे खरा उतर पा रहे हैं?
सी मैंने आई एम टेलिंग यू कि लाइक आप अर्बन एरियाज में देर इज़ अ चेंज, बट रूरल एरियाज में अगेन इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर माइंड सेटअप। वाकई मतलब हमको फीडबैक भी लेना चाहिए। हम सिर्फ लाइक वी स्टार्ट द प्रोग्राम्स, बट क्या हम उसका फीडबैक लेते हैं? सो फीडबैक लेना इज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हमने ये प्रोग्राम चलाया, वहाँ कितना बदलाव आया। अगर वो 1% भी आया हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वी नेवर गो फॉर द फीडबैक। दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। वी गो फॉर द प्रोग्राम्स बट वी डोंट गो फॉर द फीडबैक। तो मैम इस प्रोग्राम के अंतिम में क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करा दी जाती है, या पिछड़ी सोच है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं यही उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक, क्योंकि औरत एक आदि शक्ति है, जब तक उनके साथ ये शक्ति नहीं चलेगी तब तक कोई भी कंट्री सक्सेसफुल नहीं होगी, वो कोई भी फैमिली आगे नहीं चलेगी, उनकी पॉवर्टी लेवल खत्म नहीं होगी। औरत के साथ उनको कदम से कदम मिला के चलना है। तो आज के विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे सुषमा कोल जी। काफ़ी अच्छा मैसेज जो है उनके द्वारा दिया गया। तो अगले हफ्ते ऐसे ही किसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यंग बाइट्स। नमस्कार।